हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के इंट्रोडक्शंस के बारे में एवं ब्रीफ स्टडी करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हम टिश्यू के बारे में स्टडी करें उससे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे सेल्स के बारे में। ये जो सेल्स होती है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होती है और ये जो सेल्स है ये आपस में कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशंस करती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो एवं फंक्शन भी सिमिलर हो, ऐसे सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशंस करते हैं। और ये जो टिश्यू का फॉर्मेशंस हुआ है ये टिश्यू का ग्रुप आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेन का फॉर्मेशंस करती हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन। और ये जो ऑर्गेन है ये दो या दो से अधिक ऑर्गेन कंबाइन होकर सिस्टम का फॉर्मेशंस करती है हमारे बॉडी में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो सिस्टम का फॉर्मेशंस हुआ है ये सिस्टम कंबाइन होकर हमारे बॉडी का फॉर्मेशंस करती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है इसकी स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट सेल है और ये जो सेल्स है ये सिमिलर स्ट्रक्चर एवं सिमिलर फंक्शन वाले सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशंस करते हैं। आइए अब हम ब्रीफ स्टडी करते हैं टिश्यू के बारे में। ये जो हमारी बॉडी के टिश्यू है इस टिश्यू में लार्ज नंबर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है वो सेल्स है और ये जो सेल्स है ये सिमिलर स्ट्रक्चर एवं सिमिलर फंक्शंस वाले सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशंस करते हैं। और ये जो टिश्यू है इसको क्लासिफिकेशन करते समय इस टिश्यू में पाई जाने वाली जो सेल्स है उस सेल्स के साइज, शेप एवं फंक्शंस के आधार पर इस टिश्यू को हम क्लासिफाइड किए हैं 4 क्लास में, जिसमें फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। हमने ये जो क्लासिफिकेशंस किया है टिश्यू का, ये क्लासिफिकेशन उस टिश्यू में पाए जाने वाली जो सेल्स हैं उस सेल्स के साइज, शेप एवं फंक्शंस के अकॉर्डिंग किया गया है। आइए सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी में बॉडी कवरिंग का काम करता है, साथ ही ये कैविटी में लाइनिंग का काम करता है एवं ये ट्यूब्स में प्रेजेंट हो सकता है एंड ग्लैंड्स में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। आइए अब हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्शंस का काम करता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन से, केमिकल डैमेज से या फिर मैकेनिकल डैमेज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी में सेक्रेशंस एवं एब्जॉर्प्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है वो वेरी क्लोज पैक होती हैं, जिसके कारण इन सेल्स के बीच जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो वेरी लेस होता है, जिसके कारण इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंस है वो मिनिमम होता है। सेल के लेयर के अकॉर्डिंग हम अपने एपिथेलियल टिश्यू को 2 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये उस टिश्यू में प्रेजेंट जो सेल्स है उसके लेयर के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें फर्स्ट है सिंपल एवं सेकंड है स्ट्रेटिफाइड। ये जो सिंपल है इसमें जो हमारी टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो सिंगल लेयर्स में प्रेजेंट है, जबकि वहीं बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट होंगी। आइए सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें जो सेल्स की लेयर होती है वो सिंगल्स होती है। ये जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो सिंगल्स लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो टिश्यू होता है ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन या सिक्रेटरी जो सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का सिक्रेशंस हो या फिर वहाँ से किसी भी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन किया जाए वहाँ पे ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होती है ये सिंगल लेयर की होती है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन एवं सिक्रेशंस इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का हम क्लासिफिकेशंस किए हैं उसके शेप के आधार पे 4 क्लास में।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सिंपल इपिथेलियम टिश्यू या फिर कोई भी ऐसी टिश्यू है वो दो या दो से अधिक सेल्स के कंबाइन होने से ही बनती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये एक दूसरे की स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती है एवं फंक्शंस भी सिमिलर होता है। और यहाँ पे जो हमारी सिंपल इपिथेलियम टिश्यू है, इस सिंपल इपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उस सेल्स के अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशंस किए हैं 4 क्लास में, जिसमें फर्स्ट है स्क्वेमस इपिथेलियम, सेकेंड है क्यूबाइडल इपिथेलियम, थर्ड है कोलोमनर इपिथेलियम, फोर्थ सिलिएटेड इपिथेलियम। आइए सबसे पहले हम स्क्वेमस इपिथेलियम के बारे में स्टडी करते हैं। स्क्वेमस इपिथेलियम में भी जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होगी वो सिंगल्स लेयर्स में ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सिंपल इपिथेलियल टिश्यू होती है, इस सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट होता है स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, और सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में भी जो हमारी सेल्स है वो सिंगल्स लेयर्स में प्रेजेंट थी, जिसके कारण जो हमारा पार्ट्स है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, इसमें भी जो हमारी सेल्स की लेयर है वो सिंगल्स लेयर्स में प्रेजेंट होगी, एवं ये जो सेल्स है ये आपस में कंबाइन होकर फ्लैटेड लेयर्स का फॉर्मेशंस करती है। आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये इस डायग्राम में, इसमें जो हमारी सेल्स है ये आपस में कंबाइन होकर एक फ्लैटेड लेयर की फॉर्मेशंस कर रही हैं, और ये जो सेल्स है ये सिंगल्स लेयर्स में प्रेजेंट है। ये जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज फिट होती हैं एवं फॉर्मेशंस करती है फ्लैटेड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर का, और ये जो फ्लैटेड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी थिन होता है एवं स्मूथ मेम्ब्रेन जैसा वर्क करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है ये आपस में कंबाइन होकर एक मेम्ब्रेन या थिन लेयर का फॉर्मेशंस कर रही है जो कि स्मूथ मेम्ब्रेन जैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ से सब्सटेंस का मूवमेंट किया जा सकता है, मतलब यहाँ से हमारा जो सब्सटेंस है वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव को हो सकता है, और वो जो डिफ्यूजन होता है या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसा ऑर्गन जहाँ पे जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगी वहाँ से हमारे सब्सटेंस का मूवमेंट इजीली हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। साथ ही ये जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्ब वेसल्स एवं लंग्स में जो एल्वुलाई है, यहाँ पे जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम है, यहाँ पे इस स्क्वेमस एपिथेलियम को हम एंडोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम क्यूबॉइडल या फिर क्यूबिकल एपिथेलियम के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम होता है इसमें जो सेल्स होती हैं वो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंट होती हैं, इसी के कारण इसका क्यूबिकल या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स कहते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में जो ये लेयर्स है इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही क्यूब शेप की ये जो सेल्स हैं ये काफ़ी एक दूसरे से क्लोज पैक के द्वारा लेयर्स का फॉर्मेशंस कर रही हैं, और ये जो लेयर्स हैं या फिर ये जो ग्रुप है सेल्स का इसे हम क्यूबिकल या फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी एक दूसरे से क्लोज पैक हैं और एक लेयर का फॉर्मेशंस किए हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो क्यूबाइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम है ये हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, जिसमें फर्स्ट है ये हमारे किडनी के जो ट्यूबल्स है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, एवं कुछ ग्लैंड्स में भी है क्यूबाइडल या फिर क्यूबिकल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती हैं। और जब भी ये जो हमारी क्यूबिकल या क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगी हमारे किडनी के ट्यूबल्स में, तो वहाँ पे ये सिक्रेशंस या फिर एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती हैं। साथ ही ये जो ग्लैंड्स है अगर इस ग्लैंड्स में भी अगर ये क्यूबाइडल या क्यूबिकल्स जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू अगर प्रेजेंट होगी वहाँ से वो किसी भी हार्मोन या फिर केमिकल के सिक्रेशंस में इन्वॉल्व रहेगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्यूबिकल या क्यूबाइडल एपिथेलियम है ये हमारे किडनी के ट्यूबल्स में या फिर ग्लैंड्स में अगर प्रेजेंट रहेगी तो ये वहाँ से किसी भी सब्सटेंस के डिफ्यूजन्स में इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि जो हमारी ये क्यूबिकल या क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू एक दूसरे से अटैच होकर जो लेयर्स का फॉर्मेशंस कर रही हैं वो लेयर्स काफ़ी थिन होता है, जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट इजीली हो जाएगा। आइए अब हम कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में ये जो लेयर्स है इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये एक रेक्टेंगुलर शेप के जो सेल्स हैं ये
आपस में कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशंस करते हैं और इस टिश्यू को ही हम कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। साथ ही आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारी स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स में जो सेल्स हैं ये आपस में कंबाइन होकर एक लेयर्स का फॉर्मेशंस कर रही हैं और ये जो लेयर है ये सिंगल लेयर्स प्रेजेंट होता है सेल्स का, और ये जो सिंगल्स लेयर्स है ये प्रेजेंट हो सकता है हमारी बॉडी के एलिमेंट्री ट्रैक्ट में एवं वेरियस ऑर्गन्स में। जब ये कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू का जो लेयर्स है ये लेयर्स अगर जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में प्रेजेंट होगा तो ये डाइजेशंस के द्वारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोडक्ट को या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर म्यूकस को सीक्रेट करेगा। ये जो म्यूकस होता है ये थिकी स्टिकी सब्सटेंस होता है जो सीक्रेट किया जा सकता है जो हमारी कोलोमनर सेल्स है उसके मॉडिफाइड सेल्स के द्वारा, और इस कोलोमनर सेल्स जो कि मॉडिफाइड की गई है जहाँ से ये म्यूकस सीक्रेट होता है उसे हम ग्लोबुलेट सेल्स कहते हैं। ग्लोबुलेट सेल्स ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है हमारे कोलोमनर एपिथेलियम का जहाँ से म्यूकस का सीक्रेशंस होता है हमारे जीआईटी में। आइए अब हम सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर दो डायग्राम को देख पा रहे होंगे जिसमें फर्स्ट है कोलोमनर एपिथेलियम्स का एवं सेकंड है सिलेटेड एपिथेलियम्स का। ये जो हमारा कोलोमनर एपिथेलियम जिसको हमने पिछली स्लाइड में स्टडी किया इसके स्ट्रक्चर में आप सरफेस पर देख पा रहे हैं किसी प्रकार का हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस नहीं है, जबकि वहीं आप देखें जो सिलेटेड एपिथेलियम है इसके सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोलोमनर एपिथेलियल्स है अगर इस कोलोमनर एपिथेलियल्स के सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए तो ये हमारा कोलोमनर एपिथेलियम चेंज हो जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम्स में। जो कि आप देख पा रहे होंगे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम सिलिया कहते हैं, और इस सिलिया के प्रेजेंट होने के कारण ही जो हमारा कोलोमनर एपिथेलियम सेल था वो चेंज हो गया है सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोलोमनर एपिथेलियम सेल्स है इस सेल्स के जो सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम सिलिया कहते हैं, और ये जो सिलिया है ये वेव लाइक मूवमेंट शो करता है, और ये जब सिलिया वेव लाइक मूवमेंट शो करेगा तो ये किसी ट्यूबिल्स में अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस ट्यूबिल्स में जो कंटेंट है उस कंटेंट को प्रोपेल करने का काम करेगा। मतलब अगर ये किसी भी ट्यूब में ये सिलिया प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल रहेगा उस मटेरियल को फ्लो कराने में मदद करेगा, क्योंकि ये वेव लाइक मूवमेंट शो कर रहा है जिसके द्वारा जो हमारा मटेरियल है वो आगे की तरफ मूवमेंट शो करेगा। साथ ही ये जो हमारा वेव लाइक मूवमेंट शो कर रहा है हमारा सिलिया ये सिर्फ वन डायरेक्शंस में ही फोर्स को अप्लाई करेगा सबस्टेंस पे, जिसके द्वारा हमारा जो सबस्टेंस है वन डायरेक्शंस में मूव करेगा। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू है ये हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जिसमें फर्स्ट है यूटेराइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब। ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसके इनर मोस्ट जो लेयर्स होती है वो सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के बनी होती है, एवं जो सेकंड है वो है रेस्पिरेटरी ट्यूब। इन दोनों ही ऑर्गन्स में ये सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। और आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू है जो कि यूटेराइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है ये यहाँ पे किस प्रकार की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से ही हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी यूटेराइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब होती है इस फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू किस प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फेलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब का है, और इस यूटेराइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है पेरिटोनियम लिगामेंट का, जबकि वहीं मिडिल लेयर्स की बात करें तो वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, एवं जो इनर मोस्ट लेयर है वो सिलिएटेड एपिथेलियम्स की बनी हुई है। और इस सिलिएटेड एपिथेलियम्स में आप देख पा रहे होंगे इसके सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। आइए हम स्टडी करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब में ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है इस सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू के स्ट्रक्चर में ये जो सिलिया है या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूटेराइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब के फंक्शंस की बात करें तो इसमें फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन। जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। एवं जो सेकंड फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे ओवम को
ओवरी से लेकर आता है और पहुंचाता है इसको यूटेरस तक। जो भी हमारा ओवम है वो ओवरी से यूटेरस तक पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब के मदद से ही। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होती है एवं सिलियरी मूवमेंट होती है। मतलब पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट एवं ये जो हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है इसके स्ट्रक्चर पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मूवमेंट होती है वेव लाइक, जिसके कारण जो हमारा ओवम है ये मूवमेंट शो करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ओवम है इसके मूवमेंट में जो हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें जो सिलिया है ये वेव लाइक मूवमेंट शो करता है जो कि जो हमारी ओवम है इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। वहीं ये फैलोपियन ट्यूब में जो अगला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्रेशंस का है। ये जो हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब का जो इनर मोस्ट लेयर होता है ये म्यूकस को भी सीक्रेट करता है। और ये जब म्यूकस को सीक्रेट करेगा जिसके कारण एक आइडियल कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण जो हमारा ओवा है या फिर स्पर्मेटो जो है इसके मूवमेंट के लिए एक आइडियल कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड होगा। और ये आइडियल कंडीशन तभी प्रोवाइड होगा जब म्यूकस का सिक्रेशंस होगा और इस म्यूकस को सीक्रेट करेगा हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो कि इनर मोस्ट लेयर है हमारे फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब का। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है इसका हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में किस प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इनर मोस्ट लेयर है ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का होता है। और ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है इसके स्ट्रक्चर पे आप देख पा रहे होंगे आउटर सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो टिश्यू है ये म्यूकस को सीक्रेट करता है। साथ ही ये जो म्यूकस को सीक्रेट करेगा उस म्यूकस को ये जो सिलिया है हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये इस म्यूकस को प्रोपेल करेगा थ्रोट की तरफ। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू है इसका हमारे नोज में किस प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हमारा नोज होता है इस नोज का जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से बना होता है। और इस सिलिएटेड एपिथेलियम कोलमनर टिश्यू को ही वहाँ पे हम सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है ये ग्लोबुलेट सेल्स को कंटेन किया रहता है, जिसके द्वारा वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशंस होता है। और जब म्यूकस का सिक्रेशंस होगा तो जो हमारा स्मॉल पार्टिकल है जैसे कि डस्ट हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ये जब हमारे नोज में जाएंगे तो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे या फिर एडहेयर हो जाएंगे उस म्यूकस से, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो ये स्मॉल पार्टिकल या फिर माइक्रोब्स है ये हमारे लंग्स में पहुंच जाएंगे, जिसके द्वारा हमें वहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो म्यूकस है इस म्यूकस से स्मॉल पार्टिकल जैसे कि डस्ट या फिर माइक्रोब्स आकर वहाँ पे एडहेयर हो जा रहे हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू होती है इसके हमारे फेरिंग्स में किस प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो फेरिंग्स है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, सेकंड है ओरोफेरिंग्स एवं थर्ड है लेरिंजोफेरिंग्स। ये जो नेजोफेरिंग्स होता है इस नेजोफेरिंग्स में सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। आइए अब हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया होता है इसमें जो सेल्स का लेयर होता है वो सेवरल होता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इसमें जो सेल्स है वो सेवरल लेयर्स में अरेंज होकर एक लेयर का फॉर्मेशंस कर रही हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारे सेल्स हैं इसके शेप भी डिफरेंट हैं। इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट प्रकार के सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में जो सेल्स हैं वो जो सबसे बॉटम की जो लेयर्स में जो सेल्स हैं वो डॉटर सेल्स हैं। और ये डॉटर सेल जब मैच्योर होती हैं तो ये टॉप पे पहुंच जाती है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो सबसे नीचे का बॉटम का जो लेयर है सेल्स का ये डॉटर सेल्स है। और ये डॉटर सेल्स मैच्योर होते होते ये इस लेयर्स के सबसे टॉप पे पहुंचती है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में जो सबसे टॉप की लेयर होती है वहाँ पे मैच्योर्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि बॉटम में डॉटर सेल्स प्रेजेंट होती है।
साथ ही आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है, इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये अब्सेंट होती है, जबकि वहीं बात करें हम सिंपल एपिथेलिया में तो वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। वहीं बात करें हम इसके फंक्शंस के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया की, तो ये हमारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल वार से। वहीं इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया के टाइप्स की बात करें तो इसको मेन 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एवं सेकंड है ट्रांजिशनल। आइए सबसे पहले हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बारे में स्टडी करते हैं। आइए अब हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में जो हमारा सेल्स है वो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है एवं जो ईच लेयर्स का जो सेल्स है उसका शेप भी डिफरेंट होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है इसमें सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होता है सेल्स का, और प्रत्येक लेयर या फिर प्रत्येक सेल्स का जो शेप है वो डिफरेंट होता है। इस डायग्राम में साथ आप ये भी देख पा रहे हो कि जो सबसे बॉटम का लेयर है वो कॉलमनर है, जबकि वहीं बात करें जो सरफेस पे जो सेल्स का प्रेजेंट है वो स्क्वेमस प्रेजेंट है। इस डायग्राम में जो भी बॉटम की सेल्स है, मतलब जो भी कॉलमनर सेल्स है वो डिवाइड होती है डॉटर सेल्स में, और ये जो डॉटर सेल्स है ये मूव करता है टॉप डायरेक्शन में, मतलब ये इस डायग्राम के टॉप सेल्स पे आएगा और ये कॉलमनर सेल्स चेंज हो जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम में। आप देख पा रहे होंगे जो सबसे बॉटम पे है वो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी एवं यही डॉटर सेल्स मैच्योर होके टॉप पे प्रेजेंट होंगे। साथ ही ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 क्लास में, जिसमें फर्स्ट है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एवं सेकंड है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आइए सबसे पहले हम नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये हमारे बॉडी के वैसे सरफेस पे प्रेजेंट होती है जहां उसकी सरफेस वेट होती है और उस सरफेस को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है। एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे आइज में प्रेजेंट हो सकता है, माउथ में, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, वेजाइना में। ये यहाँ पे इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है ड्राइंग से, ताकि वहाँ की जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो पाए। आइए अब हम केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे बॉडी का वैसा सरफेस जो कि ड्राई सरफेस, एग्जांपल्स की बात करें तो स्किन, हेयर, नेल्स, यहाँ पे केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और ये ऐसा सरफेस जहाँ की ड्राई सरफेस है जैसे कि स्किन, हेयर और नेल्स, यहाँ का जो सरफेस होता है वहाँ पे डेड सेल्स के रूप में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है और प्रोटीन भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है इन सेल्स के बीच में, और फॉर्मेशंस करता है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। और ये जो डेड सेल्स है एपिथेलियल सेल्स का एवं केराटिन नाम का जो प्रोटीन है ये एक प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशंस करता है, मतलब वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशंस करता है, ताकि वो जो सरफेस है वहाँ से मॉइस्चर इवेपोरेट ना हो सके। आइए अब हम स्टडी करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स का है। इसमें जो हमारी सेल्स है वो सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट होती है, और ये जो सेल्स है इसका जो शेप्स की बात करें तो ये पियर शेप का सेल्स होता है, और ये हमारे बॉडी में यूनिनरी ब्लेडर्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो सेल्स है या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसमें स्ट्रेचिंग होने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, मतलब अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा होगा तो ये डायलेट हो जाएगी, और जब ये यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी।